जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेटियों के लिए विपरीत सोचने वालों को इस माता पिता के हौसलों को देखना चाहिए जिन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी के लिए पूरी जमा पूंजी खपा दी। विगत 4 साल से इनकी बेटी कोमा में रहकर जिंदगी की जंग लड़ रही है और इसके इलाज और सेवा में माता पिता ने कोई कमी नहीं की। पर आर्थिक हालातों से जूझते हुए माता पिता को शासन प्रशासन से उम्मीद है कि ताकि इनकी बेटी का उचित उपचार हो और वो अपने घर में पहले की तरह मुस्कान बिखेरे। कैसा एक हंसते खेलते परिवार में एक पल में माहौल ही बदल कर रख दिया कि विगत 4 साल से ये परिवार बेबसी के आंसू बहा रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मां के ना थमने वाले आंसू और बेबस पिता की हालत देखकर हर किसी का दिल पसीज जाएगा। आर्थिक तंगी और हालातों से बेबस ये परिवार हैसियत के अनुसार अपनी बेटी के इलाज के लिए वो बेटे जो पिछले 4 सालों से कोमा में है जिसके लिए हर संभव कोशिश की पर उचित इलाज के लिए अब इनके पास शासन से मदद के अलावा और कोई उपाय नहीं। तस्वीर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के एक छोटे से गांव के इस तरह का है जहां राजेश यादव का हंसता खेलता छोटा सा परिवार माता पिता 2 बेटे और एक बेटी के साथ जीवन गुजार रहा था। नजर लगी कि एक पल में ही यह परिवार में माहौल ही बदल कर रख दिया और विगत 4 साल से पूरे परिवार परेशान है। इनकी एकलौती बेटी भावना अचानक 8 दिसंबर 2020 से बीमार पड़ी कि वो कभी सामान्य रूप से आ न सकी। यही वजह है कि भावना आज दिनांक तक कोमा में है। माता पिता इसकी खूब सेवा कर रहे हैं और भोजन इसे पाइप के माध्यम से दिया जा रहा है। भावना के इलाज के लिए कुछ जरूरी मशीन है वो परिजनों ने खरीदा हुआ। भावना 6वीं कक्षा की छात्र थी जब उसकी तबीयत खराब हुई और पढ़ाई में भी होनार रही। माता पिता उसे अपनी हैसियत के अनुसार मुंगेली से लेकर रायपुर तक इलाज करवाकर लाखों रुपए लगाए पर स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सका। डॉक्टरों ने बताया कि भावना लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है जो कभी ठीक हो पाएगी या नहीं इसके लिए कोई भी डॉक्टर ने स्पष्ट नहीं किया। भावना के माता पिता ने भगवान का कोई चमत्कार हो इसके लिए कई मंदिरों में माथा टेका, यहाँ तक के बागेश्वर धाम तक पहुंच चुके हैं लेकिन हालात बदल नहीं पाए। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने वैल्यूअर जाने की सलाह दी है। ये परिवार के यह हालत नहीं कि अपनी बेटी को वहां ले जा सके। ऐसा नहीं है कि इन्हें शासन प्रशासन से मदद नहीं मांगी, परिस्थिति जब विपरीत हो तो फिर कोई सुनता कहाँ है। थक हार कर ये परिवार बेबसी के आंसू बहाने को मजबूर है और भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं से कोई चमत्कार हो और इनकी हालत परिस्थितियों को समझे ताकि उनकी बेटी का बेहतर उपचार हो, पहले जैसे हो जाए और सब कुछ परिवार में सामान्य हो जाए। मुंगेली की एक निजी संस्था प्रयास अस्माल स्टेप के द्वारा पीड़ित परिवार को 31,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही इस बच्चे के इलाज के लिए उसे रायपुर के निजी अस्पताल में भी ले जाया गया और बच्चे का पूरा चेकअप कराया गया। एक तबीयत तो वैसे 8 दिसंबर 2020 से खराब है सर। वहाँ से लेके अभी तक के इलाज पानी गेम भी चलत है और इलाज करवावत हूँ रायपुर में ले जाके मैं हर मेहनत नहीं। डॉक्टर मन तो लाइलाज बीमारी बतावत है और कई जन 2-4 जन मन ऐसे सलाह देवत है कि लड़का ले जाके कहे वेल्लूर में इलाज काम करवा के वेल्लूर ले जाए के तो क्षमता नहीं है भैया, न जेब में पैसा है। प्रशासन नेता से आज तक के मोला कोई भी प्रकार के मोला सहयोग नहीं मिला भैया। अब इलाजे चाहत हम भैया मैं लेकर के इलाज हो जाए मेरे बढ़िया से उनके। तकलीफ तो बहुत है भैया, बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो लगभग 30-35 लाख रुपए पैसा लगा रहे हैं भैया 4 साल में। हाँ 30 से 35 लाख रुपए पैसा लगा रहे हैं और बस शासन प्रशासन से मैं गुहार लगावत हूँ कि मोर लड़का के इलाज हो जाए भैया अच्छे से। भावना नाम है, 5वीं पढ़त रही से अब अचानक बीमार पड़ी से। अब दिन भर ओकरे सेवा में लगे रही था नहीं हुआ कि लगते मन है। अब घर में चीज नहीं है तो पैसा कौड़ी नहीं है तब दे बरसात में कहाँ पैसा पाबू। कैसे खिलाता पिलाता लोग? पाइप में। अच्छा और नहवाता धोवाता कैसे? कुर्सी में बैठार के। अच्छा 2 जन लेके थन और मैं नहवाथन गली पर। और कहाँ लेके गए हो अस्पताल इलाज कराएगा? रायपुर में। रायपुर बस? हाँ रायपुर भर में ले गए हैं। बागेश्वर धाम भी गए हो का? हाँ बागेश्वर धाम गए हैं।
हमारे द्वारा उस बच्ची के लिए पता चलते ही कि बच्ची की स्थिति बहुत नाजुक है, ब्रेन डेड की स्थिति में है। हमें जब जानकारी हुई तो हमने प्रशासन से अपील की, पूर्ववर्ती सरकार से, तो सरकार के माध्यम से हमें माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से हमें सूचना मिली कि उस बच्ची को हम लाने की व्यवस्था करते हैं, आप उसको मैनेज करवाइए। तो हमने उनको रायपुर लेकर गए, डीके हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया और पूरी बॉडी का जांच, उनका ब्रेन का, न्यूरोसर्जन, यूरोसर्जन सभी से कंप्लीट उनसे सलाह ली गई। तो उनके बाद ये समझ में आया कि 8 दिनों बाद की इसका इलाज हम करने की कोशिश करते हैं, ये प्रयास हमारा रहा। और उस समय हमने उनके आने जाने का, दवा का खर्च, सभी प्रकार करीबन 2 से 3 महीने तक हम लगातार उनका केयर करते रहे बच्ची का, अपनी स्वयं की बच्ची की तरह हमारी संस्था की ओर से। और उस बच्ची को हम ये सोचते हैं कि अगर वो अच्छी हो जाए, हमसे अगर कुछ हो सकता है तो हम यथासंभव करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, हम उसको CMHO खुद उनके घर जाके देखेंगे और उस हिसाब से आगे